अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम भाई। कोई तरीका दसो, मेरी छाती नहीं बनती। छाती क्यों नहीं बनती यार? पहले मैं चेक तो करवाती हूँ छाती। जब बाहर काट देगा छाती, थोड़ी और बाहर काट। हेलो, थोड़ी और बाहर काट यार। हेलो उस्ताद जी। और थोड़ी और यार छाती बाहर हम कट के बाहर आ दी उस्ताद जी। जी तो आपने समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सा वर्कआउट करने वाले हैं। चेस्ट का का वर्कआउट। तो हम हैं, मेरा नाम है खालिद ग्रीन और मेरे साथ हैं सैयद हसीन मुस्तफ़ा। ठीक है, और आप देख रहे हैं पीके फिट मसल टीवी। हाँ जी, तो सारे तैयार हो जाओ, बादाम नूं खा लो क्योंकि बादामां ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਸਟ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਦਾਮ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣੇ ने दबा के दबा के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे चेस्ट वर्कआउट। आपने फ्लैट अपना होल चेस्ट इसका वर्कआउट कैसे करना है, चेस्ट का अपर कैसे लगाना है और चेस्ट का लोअर कैसे लगाना है। और इसके अंदर हमें करना है क्या करना है, एक आपको बेंच प्रेस चाहिए और एक आपको बारबेल रोड चाहिए। ये बार नहीं चाहिए, बार नहीं चाहिए। बार मतलब हजाम। बारबेल नहीं चाहिए, बारबेल चाहिए। ठीक है, और एक हमें चाहिए बेंच प्रेस। बेंच प्रेस आपका अगर मल्टी फंक्शनल हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, वरना आपको दो बेंच प्रेस चाहिए होंगे, एक फ्लैट और दूसरा इंक्लाइन बेंच प्रेस चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो बेंच प्रेस मौजूद हैं, एक फ्लैट है और दूसरा इंक्लाइंड है। और तीसरी जो हम आपको बताएंगे वो आपको हम पुशअप्स लगा के बताएंगे अपने चेस्ट का लोअर कैसे लगाना है। और नाज़रीन, इसके साथ साथ हम आपको सिखाएंगे किस तरह हम अपनी अपर चेस्ट को हिला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी गेमों से ज्यादा अहम थीम ये वाली है, ये भी हम सीखेंगे आज। यही तो ज्यादा है, बाकी तो भाई कोई नहीं है। चलिए यार शुरू करिए। चल जी, तो सबसे पहला वर्कआउट हमारा होगा फ्लैट बेंच प्रेस का। ठीक है, इसमें आपने फ्लैट बेंच प्रेस आपको चाहिए होगा और एक स्ट्रेट रॉड आपने चाहिए और एक स्ट्रेट रॉड चाहिए होगा। ठीक है, उसके अंदर आपने वेट लगाना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। चले ना थोड़ा मुंह ते आंदा है वेट। हाँ जी, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे किसी चीज की। वेट थोड़ा मुंह ते नहीं आंदा, ऐसे दोनों मुकम्मल जिम्मेदारी देंगे। हाँ, अगर वेट थोड़ी गर्दन ते आ जाता है तो फिर ऐसे कुछ नहीं कह सकते। गर्दन ते आ सकता है, थोड़े मुंह ते नहीं आएगा। ऐसे फुल गारंटी देने हैं। चलो जी, तो हम आ गए बेंच प्रेस पे। चलो हसीब भाई रेडी हैं? जी जी, चलें जी। कहाँ से ये मैं आपको पकड़ाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा आगे करें। ठीक है, लगाएं सर। ये रोड आपकी चेस्ट के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे होना चाहिए और गर्दन के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। जी, तो बेंच प्रेस का हमारा पहला वर्कआउट हो चुका है। पहले वर्कआउट के अंदर हमने क्या किया है कि पहला सेट लगाया है और आपने रेस्ट लेनी है 10 से 15 सेकंड की, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी। और फिर आपने लगाना दूसरा सेट। जी सही भाई, कमान। गुड गुड गुड, जबरदस्त। चेस्ट, शाबाश शाबाश। थोड़ा स्लो यार, स्लो, इतनी भी जल्दी नहीं है, हम जाना नहीं है, स्लो करते हैं। ये आपने देखा होगा कि हसीब भाई ने जल्दी जल्दी में लगाए हैं, लेकिन आपने जल्दी में नहीं लगाने, बिल्कुल आराम से आपने सेट लगाना है। और ये हमारा दूसरा सेट कंप्लीट हो चुका है और हम रेस्ट ले रहे हैं 10 से 15 सेकंड की। उसके बाद फिर हमने तीसरा सेट लगाना है, फिर वही बेंच प्रेस वाला। ठीक है हसीब भाई? ओके, थोड़ा सुकून से यार, आराम से। पता नहीं सीट में कानी जल्दी। गुड गुड गुड, जबरदस्त। ये आपने 10 से 15 रेपिटेशन का सेट लगाना है। ओके, तो ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं बेंच प्रेस के। जी, तो हमारा पहला वर्कआउट हो चुका है चेस्ट का। अब हम करेंगे चेस्ट का दूसरा वर्कआउट।
इसके अंदर हमने क्या करना है, जो बेंच प्रेस है हमारा इंक्लाइन होना चाहिए, जो पिछों थोड़ा चुक्या हुआ होता है वो होना चाहिए। तो असी एवं ही तुसी की करना है, वो भी वर्कआउट करना है। चलिए असी भाई चलिए। जी व्यूअर्स, तो हमने फ्लैट बेंच प्रेस के 3 सेट लगा दिए हैं। अब हम आ गए इंक्लाइन बेंच प्रेस पे, और इसके भी हम लगाएंगे 3 सेट 10 से 15 रेपिटेशन के। चलिए असी भाई रेडी हो जाए। ठीक है, ये आपका एंगल होना चाहिए, और ये आपने चेस्ट का ऊपर लगाना है, चेस्ट की बिल्कुल ऊपर वाली, और आपकी ये गर्दन पे आना चाहिए जो रॉड है, और बिल्कुल जितना नहीं चाहिए ऐसा भी कुछ। हाँ जी। और ऐसा भी नहीं करना कि आपने रॉड को छोड़ देना और आपकी गर्दन माशाल्लाह से, हाँ जी, अल्लाह स्पूर्द हो जाए। हाँ जी, शाबाश शाबाश, गुड, जबरदस्त, स्लीप आउट, गुड गुड गुड। ये आपने 10 से 15 रेपिटेशन का एक सेट लगा लिया है, गुड। अब हम ले रहे हैं जी रेस्ट। ज्यादा से ज्यादा हम रेस्ट ले रहे हैं 5 से 6 सेकंड की या 10 सेकंड की। ज्यादा रेस्ट इसलिए नहीं हम ले रहे कि हमारी जो बॉडी है वो वार्म डाउन ना हो जाए। चलिए सी भाई, हमारा सेकंड सेट है इंक्लाइन बेंच प्रेस। ओके गुड। ये आपने एंगल देख लेना, दोनों साइड पे आपका बराबर एंगल होना चाहिए। ये नहीं कि एक साइड से आपने ज्यादा उसको रोड को पकड़ लिया, एक साइड से कम, ये आपने जरूर देख लेना। गुड गुड, वेरी गुड। ओके, लो जी, हमारा दूसरा सेट हो गया पूरा। हम इसी करेंगे वेट तीसरे सेट का। ये सीखो। हाँ जी, रेस्ट हमारी हो गई है। अब हम करेंगे तीसरा सेट। चलिए सी भाई, हाँ ठीक है ठीक है, ओके, रेडी, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड गुड गुड, 11 12 13 14 एंड 15, डन। जी, तो हमारा दूसरा वर्कआउट भी हो चुका है। अभी हमारा तीसरा वर्कआउट है। इसके अंदर हमने क्या करना है, डंबल्स लेने हैं और वही बेंच प्रेस जो हमारा फ्लैट बेंच प्रेस था उसी के ऊपर हमने ये वर्कआउट करना है। और ये भी हमने 3 सेट लगाने हैं, 10 से 15 रेपिटेशन का 8 सेट होना चाहिए। चले जी असीफ भाई, चलिए। और ये जो बेंच प्रेस होगा आपने क्या करना है, अपनी सिर्फ कमर जो है ना वो आपने यहाँ पर रखनी है इस तरह से। चलो असीफ भाई, और अपनी जो हिप होगी ना वो अपने बेंच प्रेस के बिल्कुल नीचे रखनी है। अपने सिर्फ अपनी जो बैक होगी वो आपने यहाँ पर रखनी है। चलें, और ये आपने क्या करना है, जब आप ऊपर आए तो आपके जो एंकल और डंबल का ये होना चाहिए, और नीचे जाते हुए ये होना चाहिए। हसीब भाई आपको लगा के दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह। गुड गुड गुड, हाँ जी, गुड यार गुड। ये भी आपने क्या करना है, 10 से 15 रेपिटेशन के 3 सेट लगाने हैं। और ये हमारा पहला सेट कंप्लीट होने वाला है। शाबाश, गुड 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 यार, जबरदस्त। चलें जी।
हाँ जी, तो हमने 10 सेकंड का रेस्ट ले लिया है। अब हसीब भाई लगाएंगे दूसरा सेट। चलिए हसीब भाई। आपने जो अपनी हिप है ना, जो हिप ये अपने लास्ट में नीचे रखनी है और अपनी जो है ना चेस्ट ये ऊपर होनी चाहिए आपके। शाबाश, गुड गुड, जबरदस्त, गुड यार, गुड। शाबाश, गुड। चले सी भाई 10 सेकंड हो गए ना पूरे थोड़े। चलो इन्नियां भी रेस्ट आनी पड़ी लैनी है, बॉडी साड़ी ठंडी हो जाएगी। चल गुड, शाबाश, जबरदस्त। और ਤੁਹਾਨੂੰ एक मेन चीज़ दसन जा रहे हैं वो है कि जिम ਦੇ ਵਿੱਚ अक्सर लड़के गलती करते हैं कि लात चेस्ट ਦੀ गेम रहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ weight ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੈਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। शाबाश, जबरदस्त। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना है 10 ਤੋਂ 15 ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਟ ਲਾਣਾ। साढ़ा जा रहा है तीसरा सेट। गुड यार, गुड। यहाँ पे वेट आना चाहिए। शाबाश। व्यूअर्स, तो हमारा तीसरा चेस्ट का वर्कआउट हो चुका है। अभी हम करेंगे चेस्ट का चौथा वर्कआउट। चौथा, यानी कि यो 2 3 स्लो यानी कि चौथा वर्कआउट करेंगे जिंदे जैसे करेंगे इंक्लाइंड डबल प्रेस। चलो जी हसीब भाई, चलिए जी। तो हमने फ्लैट जो डंबल्स थे बेंच प्रेस पे वो लगा लिए हैं। अब हम लगाएंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस के डंबल। ठीक है, तो हसीब भाई आपको करके दिखाएंगे और मैं आपको गाइड करता रहूँगा साथ साथ। चलिए हसीब भाई, ये आपने उस बेंच प्रेस पे लगानी है जो पीछे से थोड़ा सा इंक्लाइन होता है, जो पिछों चुके हुआ होता है, ऐसा याद रखना है। अब इसके अंदर हमारा एंगल ये होना चाहिए। पहले जो हमने लगाया था वो हमारा ऊपर जब आते थे एंगल ये था और नीचे जाते हुए ये था। अब ये हमने ऐसे ही ऊपर आना है और ऐसे ही नीचे जाना है और आपका वेट जो है वो सारा चेस्ट पे आना चाहिए। चलें हसीब भाई, ये भी हम क्या करेंगे 3 सेट लगाएंगे 10 से 15 रेपिटेशन के। रेपिटेशन से मुराद ये होता है कि आपने बार बार उस सेट को रिपीट करना होता है। गुड गुड। ये हमारा वर्कआउट है जी इंक्लाइन डंबल्स। गुड। मेरी छातियां भाई चौड़ियां होती हैं, मेहनत लगती हैं। तो अभी हम रेस्ट लेंगे 6 से 10 सेकंड का और फिर लगाएंगे हम दूसरा सेट। वैसे इस चीज पे बड़ा जोर आता है। हाँ 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 जी सी भाई, थोड़ी रेस्ट पूरी नहीं होगी सर। चलो फिर, नहीं तो बोतल को तो लेके ही थोड़े वास्ते ए भाई ना बड़े सख्त ट्रेनर है कि बर्गर शवारमा लेके आवा तेरे वास्ते। आहो चल मिनट बाद आज चीट डे भी है। चल दूसरा सेट जी हमारा इंक्लाइन डंबल्स और ये एंगल हमारा रहना चाहिए। शाबाश। यहाँ पे आपका वेट आना चाहिए। आप चेस्ट की अपर लगा रहे हैं, चेस्ट की ऊपर वाली साइड। गुड गुड। चले जी असीम भाई, तीसरा सेट लगाएं इंक्लाइंड डंबल्स। ये आपके चेस्ट का अपर वर्कआउट है। आपने ये तीसरा सेट भी इसी तरह क्या करना है 10 से 15 रेपिटेशंस। और कोशिश यही करनी है जो न्यू लड़के हैं, जो नए हैं, वो जब शुरू करें तो जो वेट है डंबल्स का थोड़ा होना चाहिए,
ये एकदम से आपकी चेस्ट नहीं बन जाती, आहिस्ता आहिस्ता से आपने वर्कआउट करना होता है। और कोशिश यही करें कि पहले लाइट वेट, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपना वेट जो है वो बढ़ाते जाएं। ठीक है, गुड हो गया यार। ऐसा हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ वेट इस वास्ते तुसी घट लाना है कि ऐ ना होवे तुसी चुकन लगो ते तुसी आप ही डिग पवो। ठीक है, गुड। असी भाई आ जा फिर। हाँ जी, हुण असी करांगे चेस्ट दी पंजवीं वर्कआउट। किहड़ी? फ्लाई। यस या बेबी फ्लाइंग। चले। हाँ जी मित्रों, ते असी हुण वर्कआउट करांगे डंबल फ्लाई का, यानी कि तुसी डंबल ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ तुसी उड़ना है। उड़ना है, समझ आ रही है ना? फ्लाई, डंबल फ्लाई से कहते हैं। और ये आपने फ्लैट बेंच प्रेस पे लगाना है। और आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपने फ्लैट डंबल प्रेस पहले लगाया है, जो पहले वर्कआउट हमने किया है, उसके अंदर थोड़ा सा हैवी वेट था, ये उससे भी कम होना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि ਤੁਹਾਡੇ हथों डिगे ਤੁਹਾਡਾ कोई मत्था मुत्था पाट जाए। ठीक है, चलो जी, ये सीट भाई लगा के दिखा रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ, देखो तो इंजॉय करो। मैं ठीक है, अगर गलत जा रहा हूँ तो बता देगा। ठीक है, ठीक है। 4 5 भाई, ये आपने कोशिश ये करनी है, जो आप लगा रहे हैं ना, पहले तो आपने बेंच प्रेस के बिल्कुल ऊपर नहीं चढ़ जाना, आपने थोड़ा सा नीचे आना, थोड़ा सा नीचे है, और थोड़ा सा नीचे है ना, कहीं लगना जाए पीछे से। ठीक है, अब लगाएं आप। ठीक है, और ये आपने अपनी चेस्ट को पूरा स्ट्रेच करना है, पूरा स्ट्रेच करना है, क्योंकि आपके पास मशीन नहीं पड़ी हुई है, ये आपने यहाँ पे लगा रहे हैं, देसी तरीके से लगा रहे हैं, तो आपने अपनी चेस्ट को स्ट्रेच करना है जितना भी हो सके। ठीक है, क्योंकि आप चेस्ट लगा रहे हैं तो आपने चेस्ट को स्ट्रेच करना है, ये ना आपके बाजू पेन करना शुरू हो जाए। फिर दूसरा सेट भी आ जाए तो हम करेंगे दूसरा सेट तो जी। तो 10 से 15 सेकंड की रेस्ट के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारा दूसरा सेट लगा रहे हैं डंबल फ्लाई का। ठीक है, ये आपने कोशिश करनी है कि अपनी चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करें, और लाइट वेट मैंने आपको इसलिए कहा है कि आपके जो बाजू हैं वो थकेंगे नहीं उसके अंदर, और आपकी चेस्ट वो ज़्यादा स्ट्रेच होगी। जितना आप वेट ज़्यादा लगाएंगे आपके बाजू उतने ज़्यादा थक जाएंगे और चेस्ट पे वेट नहीं आएगा। ठीक है सिद्ध भाई, अंडरस्टैंड? ओके ब्रो, जबरदस्त। शुरू। बातों बातों पीछे रेडी होगी। जी, हमारा तीसरा सेट है ये डंबल फ्लाई का, और असीम भाई जो है वो कंप्लीट वर्कआउट आपको करके दिखा रहे हैं कि आपने 3 पूरे सेट कैसे करने हैं। शाबाश, गुड। और आपका जो आखिरी सेट होना चाहिए वो थोड़ा सा इंटेंस आपने लगाना है, कि आपने जहाँ पे कहते हैं ना बस बस हो जानी, वहाँ पे आपने इसको बस करना है। आखिरी सेट आप इंटेंस लगाएंगे तो आपको मज़ा आएगा गेम लगाने का। गुड यार, गुड, ज़बरदस्त। हाँ जी सोने हो, तो तकरीबन थोड़ी चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। असी ਤੁਹਾਨੂੰ एंड का आखिरी सेट दसांगे ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ अपनी चेस्ट ਨੂੰ आए हाय बस कर बाहर आ जाएगी। ठीक है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ चेस्ट ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ लास्ट वर्कआउट है चेस्ट का। चले से भाई ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ लाओ जा जी व्यूअर्स। तो अब हम लगाएंगे चेस्ट का लास्ट वर्कआउट जो हमने करना है पुल ओवर।
पुल ओवर से मुराद ये होता है कि आपने अपनी गर्दन की पीछे वाली साइड से किसी चीज को पुल करना है, इस तरह खींचना है ऊपर। इससे क्या होगा, जो आपके पेट का जो गोश्त होगा ये खींच के ऊपर की तरफ आएगा चेस्ट के, और ये आपकी चेस्ट का जो अपर साइड है ये ऊपर को बनेगी, ये आपकी चेस्ट ऊपर वाली साइड है वो बनेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक बेंच प्रेस की ज़रूरत है, ठीक है। और आपने बेंच प्रेस पे लेट जाना किस तरह से, जी सी भाई, लेट जाना। उसके बाद आपने क्या करना है, डंबल को इस तरह से पकड़ लेना और अपनी गर्दन के बैक साइड पे लेके आना है इस तरह से, ठीक है। और आपने ये ख्याल रखना है कि अपना जो सर है ये अपने डंबल से बचाना है, इसको डंबल लगने नहीं देना, क्योंकि ये ना हो सिर पड़वा के लगे फिर वो घर लगे निकाल लिया जिमा पुत्र, देख रहे हो, सेफली, क्योंकि एहतियात जरूरी है। जबरदस्त यार, गुड। शाबाश शाबाश, ठीक है। कितने हो गए? ठीक है, ओके। और आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी जो गर्दन है उस पर ज़्यादा वेट नहीं आपने देना, ज़्यादा जोर नहीं डालना अपनी गर्दन पे, क्योंकि जब आप इसको खींचेंगे डंबल को तो आपका ज़्यादा वेट आएगा गर्दन पे, और आपने ये बिल्कुल अपनी गर्दन को नॉर्मल रखना है। चलें असीब भाई, कर लिए रेस्ट, सेकंड लाइन। गुड गुड गुड, जबरदस्त। अपने सर को बचा के, जबरदस्त यार, शाबाश। कोशिश यही करनी है कि अपनी गर्दन के नीचे इसको डंबल को आप लेके जाएं। अगर नहीं आपसे होता इतना तो आप यहाँ तक लेके आए और इसको अपनी चेस्ट के ऊपर लेके आना है, यहाँ तक बस। और ये आपने 10 से 15 रेपिटेशन के 3 सेट लगाने हैं। चार। अब हम लगा रहे हैं तीसरा। हाँ जी, अब तो हमारा तीसरा सेट शुरू होने वाला है। इसको क्या कहेंगे हम, पुल ओवर। आपने भी याद रखना है ये सेट, और ये आपका लास्ट होगा। आपने कोशिश करनी है लास्ट वाला जो सेट आपको वो आप इंटेंस लगाएं जब तक आपकी बस ना हो जाए। चलें सी ब्रो। यस, गुड। 1 2 3 4 5 6। यार ठंड बड़ी आ गई वैसे नसीब। शाबाश शाबाश, गुड। तू अपना काम कर, सब लग गए। शाबाश, जबरदस्त यार। ये भी आपने 10 से 15 रेपिटेशन का सेट लगाना है, और इसी तरह आपने, चलो गुड। एंटा तो कर देनी चाहिए बेचो। मेरी आवाज़, क्योंकि मैं कहता है पहले इंटेंस लगाना है, बाद में कह रहा था सब। हाँ जी, हाँ जी, कितना लगा फिर? कैंट सी, ठीक लगे? कैंट कैंट। तो फिर करो साडा चैनल सबसक्राइब ते अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करो ते वेंदे रहो साडा पीके फिट मसल टीवी।